डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं सारणिकों के गुणधर्म। इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो थे जिसमें हमने सारणी की प्रॉपर्टी और उसके कुछ बेस पे अपने प्रश्नों को सरल किया था, तो आज सारणी की जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कम से कम आपको 10 प्रॉपर्टी दे रखी है और इसी के बेस पे जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी और इसी प्रॉपर्टी के बेस पे वो उनके प्रश्नों को अपन सरल करेंगे। तो सारणी के गुणधर्म के अंदर आपको पहली प्रॉपर्टी दे रखी है कि यदि किसी सारणी के समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि आपको कोई डिटर्मिनेंट एक सारणी जिसको अपन डेल से या ए से या तो आप डेल लिख सकते हो या आपको सारणी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो ये। तो यदि कोई सारणी है और इसके अंदर आपको कोई एलिमेंट यानी अवयव दे रखे होंगे, जैसे मैं मान रहा हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये एक सारणिक है। और इस सारणिक में A1 B1 C1 ये जो दे रखे हैं वो क्या होंगे? अवयव होंगे, कोई नंबर्स होंगे 2 3 5 15 कुछ भी। अब इस सारणिक का आपको क्या करना है? पंक्तियों को किस में बदलना है? स्तंभों में, और स्तंभों को किस में बदलना है? पंक्तियों में। यानी अपन कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट का आपको क्या लेना है? परिवर्त लेना है, ठीक है ना। तो एक नई सारणिक बनेगी जिसको अपन नाम दे रहे हैं डेल 1। अब जो नई सारणिक बनेगी यानी इस सारणिक की जो पंक्ति है उस पंक्ति को आपको किससे बदलना है? स्तंभों में, और स्तंभों को बदलना है पंक्तियों में। तो अपने को पंक्ति दे रखी है A1 B1 C1, तो अपन इसको लिखेंगे A1 B1 C1, और इस पंक्ति को स्तंभ के अंदर बदलेंगे तो अपन लिखेंगे A2 B2 और C2, और इसको बदलेंगे तो लिखेंगे A3 B3 और C3। तो अपने को प्रॉपर्टी के अंदर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सारणी की पंक्ति और स्तंभों को बदलने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी आपको जो ये डिटरमिनेंट दे रखी है इनको आपको सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई इसका एक संख्यात्मक मान प्राप्त होगा। फिर इस सारणी को, इसी सारणी को पंक्ति और स्तंभों के बदलने के बाद एक नई सारणी मिलेगी, फिर इसको सॉल्व करोगे तो भी इसका संख्यात्मक मान वही रहेगा जो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी। तो जो डेल और डेल 1 होगा, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? एक जैसा रहेगा। अब आप कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है ना, उसमें कोई भी आप नंबर्स ले लेना, फिर उस सारणी को खोलने का तरीका आपको पता ही है जो अपन ने बता दिया है। किसी एक रो या किसी कॉलम के सापेक्ष उसको खोल सकते हो। तो आप इस पंक्ति के सापेक्ष खोल करके उसका संख्यात्मक मान निकाल देना। फिर आपको क्या करना है? उस सारणी का परिवर्त यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदल करके एक नई सारणी का आपको मिलेगी और उस सारणी को वापस क्या करना है? आपको खोलना है। तो दोनों का रिजल्ट होगा वो क्या मिलेगा? एक जैसा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या करिए कि किसी सारणिक में पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर उसके संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम सारणिक के गुणधर्म की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो आपको दे रखी है। यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय, विनिमय का मतलब बदलना, उनको बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी आपको दे रखा है कि यदि कोई एक सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, अगर इस सारणी के अंदर किन्हीं भी दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, तो जैसे मैं इन दोनों पंक्ति को, इनको बोलते हैं पंक्ति R1, इसको बोलेंगे पंक्ति R2 और इसको बोलेंगे पंक्ति R3, और ये जो होगा कॉलम C1 C2 और C3। तो किन्हीं भी दो पंक्तियों को बदल दो तो बदलने का निशान इस तरह से होगा। आपको R1 की जगह R2 प्रतिस्थापित करनी और R2 की जगह क्या प्रतिस्थापित करना है? R1। तो एक नई सारणिक प्राप्त होगी जिसको अपन नाम दिया है डेल 1। यानी कि ये पंक्ति R1, उसकी जगह आपको कौन सी लिखनी है? R2 लिखनी है। यानी ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर A2 B2 C2, और R1 कहाँ आ जाएगा? नीचे A1 B1 C1, और जो दे रखी है थर्ड पंक्ति वो ऐसे की ऐसी रहेगी। तो इन दोनों सारणिक का मान तो वही रहेगा, सारणिक डेल और जो सारणिक डेल 1 है। अगर इसका आंसर आपके पास 15 आ रहा है तो इसका भी आंसर 15 आएगा, लेकिन जो नई सारणिक आई है उसके संख्यात्मक मान में एक चिन्ह परिवर्तन होगा। वो क्या होगा? माइनस का डिफरेंस रहेगा, यानी माइनस का चिन्ह परिवर्तन, यानी चिन्ह बदल जाता है। या तो कोई भी दो पंक्ति बदल दो, या तो इन दोनों को बदलो, इन दोनों को बदलो, या फर्स्ट और थर्ड को, या किन्हीं भी दो स्तंभ को चेंज करो। ये वाला स्तंभ आप उठा करके यहाँ पर रखो, ये वाला स्तंभ आप उठा के यहाँ रखो,
तो भी इनके मान में यही रहेगा, संख्यात्मक मान में केवल किसका परिवर्तन रहेगा, माइनस का। इसको अपन एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मैं कोई सारणी डिटरमिनेंट ए ले रहा हूं, 1 2 -1 3 0 4 2 1 और 5। अब इस सारणी को अपन सरल करते हैं, ठीक है ना। इस सारणी को सरल करते तो वही तरीका है, किसी एक के सापेक्ष इसको क्या करना है, आपको खोलना है। तो एक के सापेक्ष खोलूंगा तो पहली पंक्ति R1 के सापेक्ष खोल रहा हूं, R1 के सापेक्ष खोलने पर तो क्या करते थे अपन, पहला अवयव एज इट इज ऐसा कैसा रखते थे, फिर इस अवयव के सिद्ध में जो पंक्ति और जो स्तंभ आ रहा था उसको अपन क्या कर रहे थे, छुपा रहे थे। फिर क्या करना आपको, छुपाने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो इनको मैं अभी डायरेक्ट करवा रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 और 5 का 0 और इसका करूँगा तो क्या आ जाएगा -4। फिर A11, उसके बाद कौन सा अवयव होता था, A12, तो 12 है, यानी 1 + 2 क्या होता है, विषम संख्या, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। फिर क्या लिखोगे आप 2, और इस 2 अवयव के सिद्ध में ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति चली जाएगी, यानी ये वाला पंक्ति और ये स्तंभ को आपको क्या करना है, छुपाना है। फिर इसके सिद्ध में कौन कौन से बच रहे, तो सबसे पहले वज्र गुणा इसका करवाना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और 3 15, और 4 का 2 के साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8। अब क्या करना है, ये वाला अवयव लेना। तो इस अवयव के अंदर ये पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा, तो ये पंक्ति ये स्तंभ चला गया। तो फिर कौन से उप सारणिक बची, इसकी उप सारणिक ये बचेगी, इसके अंदर 3 का इसके साथ एलिमेंट कराओगे और पहले लिखोगे -1, और ये कौन सा अवयव है, 11 12 13, यानी कि 1 + 3 सम संख्या, तो वो प्लस ही रहेगा। लेकिन ये माइनस किसका आया, ये खुद का इसका माइनस आया यहाँ पर। अब इसके सिद्ध में ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई और 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा -4 -2, 15 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7, और माइनस ये अपने बचा 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3। 14 और 4 18, 19 20 और 21 सभी माइनस के हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो -21 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस सारणिक A को एक नई सारणिक अपन लेते हैं A1, और इस सारणी के अंदर क्या कर रहे हैं अपन कि इस डिटरमिनेंट A के अंदर किन्हीं 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को अपन आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो मैं इसके अंदर 2 कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, कॉलम C1 को किस में बदल रहा हूँ, कॉलम C2 के अंदर। अब देखो इसके अंदर C1 कॉलम का मतलब C1 ये रहा स्तंभ, और C2 कौन सा, ये रहा। तो C2 को उठा के आपको कहाँ पर रखना है, C1 के ऊपर, और C1 को उठा के कहाँ रखना है, C1 की जगह, C2 की जगह। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 1, और ये वाला कॉलम यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3 2, और फिर लास्ट कॉलम -3 4 और 5। किन्हीं 2 को ही चेंज करना है, या तो किन्हीं 2 पंक्ति को बदल दो, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, या इन दोनों को आपस में चेंज करो, या इन दोनों कॉलम को आपस में चेंज करो, या इन दोनों कॉलम को आपस में चेंज करो। अब वापस इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला अवयव 2, इसके सीधे में ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ चला जाएगा, तो बचेगा क्या, उप सारणिक ये बचेगी। तो 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई 15, और 4 का 2 के साथ हो जाएगा तो -8। फिर ये कौन सा एलिमेंट, A12, जो फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर माइनस आएगा, और फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ को छुपाएंगे, तो फिर ये बचेगा 0 का 5 के साथ गुणा 0, और 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -4। फिर वापस -1, और ये माइनस यहाँ पर इसका खुद का आया हुआ है, इसके सिद्ध में ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ चला जाएगा। फिर 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, और 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई क्या है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 15 और 8 का गुणा कितना हो जाएगा, सॉरी 15 में से 8 माइनस करोगे कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा माइनस प्लस का 4, और ये हो जाएगा माइनस प्लस का 3। तो ये अपने पास 14 4 और 3, तो क्या हुआ 21। तो दोनों सारणी के अंदर देखो डिफरेंट क्या आ रहा है कि इस सारणी के अंदर अपन ने 2 स्तंभ को बदल दिया, तो सारणी की केवल संख्यात्मक मान तो वही है, इसका भी आंसर 21 ही है, इसका भी है, लेकिन डिफरेंट क्या आ रहा है, उसके संख्यात्मक मान में केवल माइनस वाले चिन्ह का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी डिटरमिनेंट A1 के अंदर और डिटरमिनेंट A, सारणिक A और सारणिक A1 के अंदर अपन देखते हैं
केवल और केवल उसके संख्यात्मक मान में क्या हो रहा है, माइनस का चेंजिंग हो रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी सेकंड क्या है कि किसी भी सारणिक में किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल दें तो उसका संख्यात्मक मान वही रहेगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो दोनों का संख्यात्मक मान तो 21 ही आ रहा है और उसमें क्या आ रहा है, इसका चिन्ह चेंज हो रहा है। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि सभी पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणी के मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसके जो रिजल्ट होगा वो दूसरी सारणी का भी वही आंसर रहेगा, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, आपको दे रखी है, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम का मतलब समान हो तो उस सारणी का मान क्या आ जाता है, 0, यानी उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। यदि आपको कोई डिटरमिनेंट ए दे रखी है और उस सारणी के अंदर कोई भी दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हो, जैसे मैंने डिटरमिनेंट डेल लिया है, इसके अंदर दो स्तंभ a1 a2 a3 और स्तंभ इसका दूसरा भी a1 a2 a3, अगर किसी भी सारणी के अंदर दो स्तंभ बराबर हो यानी उनके दो स्तंभ एज इट इज ऐसे कैसे दे रखे हो तो उस सारणी का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0। या अपन कह सकते हैं कि किसी सारणी के अंदर जैसे मैं ले रहा हूँ 2 2 2 और दूसरा भी ये ले रहा हूँ और एक कुछ भी ले लो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 ही मिलेगा आपको। आप इसको सॉल्व करके देखना, इसका आंसर आपको 0 ही मिलेगा। एंड नाउ आपको 4 प्रॉपर्टी क्या दे रखी है कि यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक के मान तथा उस संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको प्रॉपर्टी कह रही है कि यदि कोई डिटरमिनेंट डेल है, जैसे मैं ले रहा हूँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस सारणी के अंदर एक पंक्ति या एक स्तंभ, या तो कोई भी एक पंक्ति लो या कोई एक स्तंभ लो, उसको किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए। तो सारणिक और मैट्रिक्स के अंदर गुणा का डिफरेंस क्या था, सारणिक के अंदर अपन अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो या तो किसी एक ही पंक्ति के साथ सभी अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेगा या किसी एक स्तंभ के साथ करेगा, सभी अवयवों के साथ गुणा नहीं होता। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या करते थे, मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई एलिमेंट दे रखे होते थे और उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते थे तो ये नंबर 2 है जो मैट्रिक्स के सभी अवयवों के साथ क्या करता था, गुणा। तो 2 का 2 के साथ 4 8 10 2 8 और 10। इस तरह से अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर अपन एक अवयव दे रखा है और उसको अगर मल्टीप्लाई करवाते तो वो सभी अवयव के साथ मल्टीप्लाई होता था, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। सारणिक के अंदर क्या होता है, सारणी के अंदर अगर किसी भी आपको अशून्य संख्या, अशून्य का मतलब 0 को छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर लोगे तो वो या तो किसी एक पंक्ति के साथ गुणा होगा या किसी एक स्तंभ के साथ गुणा होगा। तो मैं इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, पंक्ति R1 को मैं K से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है ना। पंक्ति R1 के अंदर मैं उसको किससे गुणा करवा रहा हूँ, K से। तो जो अपने को नई सारणिक प्राप्त होगी डेल 1, इसको अपने किसी K, यहाँ पर क्या है, K एक का कोई नंबर होगा, कोई एक अशून्य संख्या है, तो इस पूरे जो K होगा कोई नंबर होगा 2 3 कुछ भी होगा, वो इस पूरे सारणी की पहली पंक्ति के साथ ही गुणा करेगा, KA1 KB1 KC1, बाकी एज इट इज ऐसे कैसे रहेंगे। और सारणी के अंदर अगर मल्टीप्लाई करवाते हो तो कोई नंबर आप बाहर नहीं लिखोगे, उसको लिखने का तरीका ये होगा कि आप पंक्ति फर्स्ट के अंदर पंक्ति फर्स्ट के सभी अवयवों को K से मल्टीप्लाई करवा रहे तो आप इस तरह से लिखोगे। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर अपन अवयव को बाहर लिखते थे, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं, क्योंकि सारणिक में सभी अवयवों के साथ गुणा नहीं हो रहा है, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के साथ ही गुणा हो रहा है। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको कहाँ पर लिखोगे, इस तरह से लिखने का जो तरीका होगा। अब इसके अंदर क्या कर रहा है कि अगर आप किसी सारणिक दे रखे हैं और कोई भी आपने मर्जी से एक नंबर ले लिया है, अशून्य संख्या ले ली है, 2 3 कुछ भी होगा, K होगा जो एक अशून्य संख्या है वो आपने ले लिया है और किसी एक पंक्ति के साथ करवा दो, आप मर्जी हो तो इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ, तीनों के साथ नहीं, किसी एक के साथ, या फिर कोई स्तंभ ले सकते हो, उसके साथ उस अशून्य संख्या का अगर गुणा करवा दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान होगा, वो सारणिक का मान उसके गुणा के बराबर होगा, जो मूल सारणिक है उसके K गुणा के बराबर होगा। यानी इस डेल 1 का जो वैल्यू होगी,
इस सारणी का जो आंसर होगा उसके के गुणा के बराबर होगा। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? फोर्थ। पहली प्रॉपर्टी जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभों को बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर आपने पढ़ा था कि किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभ को बदल दे तो उसका संख्यात्मक मान वही रहेगा लेकिन चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी, सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो तो उसका मान क्या आता है? 0। और चौथी प्रॉपर्टी दे रखी है कि सारणी में किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ, दोनों में से कोई एक चीज, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। एक पंक्ति या एक स्तंभ लो और किसी एक पंक्ति एक स्तंभ से कोई अशून्य संख्या से अगर गुणा करवा दिया जाए तो जो नई सारणी आएगा उसका मान क्या होगा? उसका मान उस सारणी के गुणा के बराबर होगा। अगर आप इसी सारणी को अगर दो पंक्ति के साथ गुणा करवाते हैं, जैसे मैं इसको एक और अशून्य संख्या ले रहा हूं और दो पंक्ति के साथ गुणा करवा रहा हूं, तो इस सारणी का मान होगा वो उसके के डबल गुणा के यानी के स्क्वायर के गुणा के बराबर। अगर 3 से करवाते हैं तो के की पावर 3 आ जाएगा। तो अब हमने कुल टोटल 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है, बाकी जो 6 प्रॉपर्टी बची हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।